गौ तस्करी के शक में एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर की गौरक्षकों द्वारा गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ट्रक ड्राइवर आमिर पर गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए उन पर कई राउंड फायरिंग कर दी गई, जिससे माथे में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उनके घर में उनकी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बच्ची थी, जिनके सर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ गया। क्या है दरिंदगी का ये मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। दिल दहला देने वाला ये मामला राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी से सामने आया है, जहां हरियाणा के पल्ला निवासी 28 वर्षीय आमिर की बजरंग दल के सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भिवाड़ी से न्यूज़ 24 के संवाददाता साहिल खान से मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला 2 मार्च का है, जब राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में कथित गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच झड़प हो गई। दरअसल चौपान की पुलिस को सुबह 5 बजे सूचना मिली कि एक गौवंश से भरी पिकअप टपुकड़ा से तावड़ू की तरफ जा रही है। पिकअप वैन में 5 गाय और बैल भी थे, जिसके बाद गौरक्षकों का आरोप था कि ये गौहत्या और तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे, जिसके बाद गौरक्षकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और गौरक्षकों को अपना पीछा करते देख उन लोगों ने अपनी मदद के लिए एक और पिकअप बुला ली, जिसमें 5 से 6 लोग मौजूद थे। आमिर भी उसी पिकअप में मौजूद था। पुलिस का आरोप है कि उस पिकअप में खूब सारे पत्थर भरे हुए थे, जिसके बाद कथित गौ तस्कर और गौ रक्षक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी हो गई। आरोप के मुताबिक आमिर भी पत्थरबाजी करने वालों में शामिल था, जिसके बाद गौ रक्षकों द्वारा गोली चला दी गई और वो गोली आमिर की आंख के पास जा लगी, जिससे वो तुरंत लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। दावा किया जा रहा है कि गौ तस्करी के शक में बजरंग दल के सदस्यों ने आमिर की हत्या की है, जिसके बाद बवाल मच गया। इस दौरान करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आमिर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आमिर की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक आमिर की बजरंग दल वालों ने गोली मारकर हत्या की है, लेकिन पुलिस ने गोली को नकारते हुए कहा कि आमिर और बजरंग दल के सदस्यों के बीच मुठभेड़ जरूर हुई है, लेकिन अभी गोली लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आज सुबह चौपान की थाने पर समय करीब 5 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक गोवन से भरी पिकअप गाड़ी टपुकड़ा से तावड़ू की तरफ जा रही है और कुछ प्राइवेट लोग उसका पीछा कर रहे हैं। सारे कला गांव थाना चौपान के इलाके में 2 गाड़ियां, एक पिकअप और एक कैंपर, जिसमें कुछ लोग थे, उनकी जो गौ तस्करों की मदद के लिए आए थे और कुछ प्राइवेट लोग थे, उनके आपस में पत्थरबाजी झड़प हुई। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की मौत होगी और 2 अभियोग दर्ज किए, जिसमें मृत्यु हुई है उसके संबंध में, और एक अभियोग जो गौ तस्करी 5 गोवंश थे उसके। मृतक का क्या नाम? मृतक का नाम आमिर है, जो उटावट का रहने वाला है। जो गौ तस्करों को ये सूचना थी कि सामने से यार गांव में कोई विरोध कर सकता है, तो इन्होंने सामने से 2 गाड़ियां बुलाई थी, एक कैंपर थी और एक पिकअप गाड़ी। मृतक आमिर जो था वो पिकअप में था। तो वही परिवार का आरोप है कि पुलिस गौरक्षकों का साथ दे रही है। पुलिस ने तस्करों की 2 पिकअप और उनका पीछा करने वाले लोगों की बोलेरो कैंपर जब्त की है। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हमला कर हत्या करने और दूसरी एफआईआर गौ तस्करी को लेकर दर्ज हुई है। मामले में अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है। 5 गौवंश मौके पर मिले थे, जिन्हें गौशाला भिजवा दिया गया। तो वहीं आपको बता देते हैं कि आमिर के परिवार ने क्या आरोप लगाए। दुखद हत्याकांड के बाद मृतक आमिर के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतक आमिर की बजरंग दल वालों ने गोली मारकर हत्या की है। परिवार ने कहा कि वो गाड़ी लेने के लिए नूह मेवात के उटावड़ से सारेगला गांव आया था। आमिर सड़क किनारे अपने साथी के साथ खड़ा था। इसी दौरान गौ तस्करों की पिकअप वहां से गुजरी। पिकअप तो वहां से निकल गई, लेकिन कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़े आमिर और उसके दोस्त को गौ तस्कर मानकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और हमला कर दिया। इस दौरान करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली आमिर के सिर में लगी और वो जमीन पर गिर गया। 3 गाड़ियों में 15 से 20 लोग आए थे और हमला करने के बाद वापस भिवाड़ी की तरफ फरार हो गए। घटनाक्रम ये है जी, ये सारे कला किसी काम से आए थे। ये आमिर है जो एक लड़का और था, इसके साथ छुट्टन वो तावड़ू का था। तो ये सारे में आके खड़े थे वहाँ।
तो खड़े थे तो जट्टी एक गायों की गाड़ी आती है जी भिवाड़ी की तरफ से। जैसे वो आती है तो उसके पीछे बजरंग दल वाले थे, वो गाड़ी भाग जाती है तो बजरंग दल वाले इनकी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद 5-6 गोली चलाते हैं वो, तो एक गोली लड़के के सिर में लग जाती है। तो गाड़ी तुम से भाग जाती है, तो फिर बजरंग दल वाले भाग जाते हैं वापस भिवाड़ी की तरफ। फिर वहाँ मौके पर पुलिस आ जाती है, पुलिस इस लड़के को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, तो यहाँ आकर मर जाता है। फिर उसके बाद इसको पुलिस ने इनके खिलाफ, बजरंग दल वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। तो और ये आपके बच्चे का नाम क्या है और ये काम क्या करता है? ये ड्राइवर है जी, बड़ी गाड़ी चलाता है और इसका नाम है आमिर जी। तो कहाँ का रहने वाला है? कुछ उटावड़ का जी। उटावड़। तो ये चौपान की किसी लिए आया था या सारे में किस लिए आया था? सारे में कोई गाड़ी थी जी, उस गाड़ी को मार आए थे कैंपर लेके, तो दूसरी गाड़ी थी पिकअप, उसको लेके जा रहे थे। हालांकि पुलिस गोली लगने से हत्या होने की बात को लगातार नकार रही है, लेकिन परिवार का आरोप है कि आमिर की हत्या गोली लगने से ही हुई है। गौ तस्करी के शक में की गई हत्या बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। गौ तस्करी की सच्चाई पर अभी पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है, और यूं तो गौ तस्करी भी बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उस शक में किसी की हत्या कर देना बेहद ही बड़ा अपराध है, जिसके लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। इस मामले में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे गंभीर अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ता है। आमिर की मौत के बाद उनका परिवार गहरे सदमे में है। गौ तस्करी के शक में गौरक्षकों ने पहले बिना पुलिस को सूचित किए उन लोगों का पीछा किया और फिर कानून को अपने हाथ में लेकर बंदूक से फायरिंग कर डाली। गौरक्षा के नाम पर एक शख्स की जान ले ली गई। ये साफ तौर पर गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां खुद को गौरक्षक बताकर कई लोगों ने मुस्लिम लोगों को टॉर्चर किया है, यहां तक कि उनकी हत्या तक कर दी गई। और यहाँ भी इसी तरह की गुंडागर्दी करते हुए कानून की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस को इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। आप इस मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।